तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दो तो अमित शाह ने फोड़ा खुद का और गोदी मीडिया का भांडा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दो दोस्तों एबीपी न्यूज़ के पत्रकार की लाइव बेइज्जती कर दी अमित शाह ने। कहा फिलहाल अभी आप ममता बनर्जी के साथ है, कल हमारे साथ होगे। यानी कि दोस्तों अमित शाह ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि गोदी मीडिया उसके साथ होती है जिसकी सरकार होती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हां 13 से बैठ सकते हैं जंतर मंतर पर किसान अनशन पर। किसानों का बड़ा ऐलान, बोले 13 को बैठेंगे अनशन पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, बोले हार के डर से हिंदू मुसलमान पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में करारी हार होने के बाद सन्नाटे में भाजपा। जी हां, बोले फिलहाल इससे कुछ नहीं होता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल में मिथुन चक्र कोबरा मिथुन चक्रवर्ती का भयंकर विरोध, लोगों ने कहा भाजपा का दलाल है ये। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एबीपी के पत्रकार से भिड़ गए अमित शाह। दरअसल पत्रकार ने कहा कि ये रैली जो आज आपकी भीड़ में ये कल ममता बनर्जी के साथ थी। तभी यहां पर अमित शाह बोले कि फिलहाल आप भी अभी ममता बनर्जी के साथ हो, कल हमारे साथ होगे। यानी कि दोस्तों गोदी मीडिया की खुद ही पोल खोल रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कोरोना की महामारी में नहीं मिल रही वैक्सीन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने। जी हाँ, महाराष्ट्र का बड़ा आरोप, बोले जानबूझकर केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें वैक्सीन की किल्लत मोदी ने बांट दी 86 देशों में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब मजदूर वापस लौटे गांव पर। मजदूरों की आंखों में आंसू, बोले फिलहाल लॉकडाउन ने हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, न काम न काज। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वैक्सीन का डोज पूरे देश में हुआ खत्म, मोदी के ऊपर उठने लगी उंगलियां, बोले अपने देश में वैक्सीन नहीं और दूसरे देशों को बांट डाली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुजरात अहमदाबाद में कोरोना तोड़े सारे रिकॉर्ड, मोदी सरकार पर उठी उंगलियां। जी खुद ही के गढ़ में दोस्तों कोरोना बेकाबू हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल अब तो रोज कार्यक्रम होंगे। जी दरअसल अब आपको बता दो तो सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से आर पार के मूड में नजर आ रहा है किसान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि गोदी मीडिया हमेशा मोदी के लिए दलाली करती है, भारतीय जनता पार्टी के पैरों की पायल बन चुकी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो अमित शाह ने ही भांडा फोड़ दिया, खुद का भी और गोदी मीडिया का भी। दरअसल पूरा मामला क्या है दोस्तों आपको तफ्तीश से बताते। दरअसल दोस्तों एबीपी न्यूज जो कहता है हम रखें सबको सच को आगे, जो कि सबसे बड़ा दलाल माना जाता है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का। न्यूज गंगा आपको बता दोस्तों एबीपी न्यूज गंगा जो है उसके पत्रकार ने अमित शाह से जो एक सवाल पूछ लिया। उनका कहना था कि आज जो भीड़ अमित शाह जी आपकी रैली में, कल यही भीड़ जो है ममता बनर्जी की रैली में भी थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते। तो अमित शाह दोस्तों बौखला गए, अमित शाह को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ऐसे तो जो है यहां पर आप भी आज ममता बनर्जी के साथ हो, लेकिन कल हमारे जीतने के बाद हमारे साथ होगे। यानी कि दोस्तों अमित शाह ये मान रहा है कि जिसकी सरकार होती है मीडिया उसी का साथ देती है और कल ये मीडिया हमारा साथ देगी। ये हालत हो गई है दोस्तों गोदी मीडिया की कि इतनी बेइज्जती मैंने आज तक नहीं देखी होगी किसी भी पत्रकार की जितनी अमित शाह बेइज्जती करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों एक पिछले वीडियो पर मैं आपको और जोर देना चाहूंगा। ये पिछला वीडियो दोस्तों इससे पहले का, एक बार बंगाल में दोस्तों दंगे हो रहे थे और अमित शाह जो यहाँ पर पहुंचे थे रैली को संबोधित करने, जिसके बाद उनसे जो यहाँ पर पूछा गया था कि आप तो यहाँ पर आ गए रैली करने, लेकिन आपके वहाँ पर जो है
दंगे हो रहे हैं बंगाल में, जो दंगे हो रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? अमित शाह तब भी भड़क गए थे दोस्तों, और उनका कहना था ए ओ मोरिया इधर आओ मोरिया, सुन मोरिया, ये तो यहाँ का इंटरव्यू लेने बुलाया था तूने, ये बंगाल का इंटरव्यू ले रहा है। जिसके बाद दोस्तों अमित शाह की इस बोली पर देखिए आपके ओ मोरिया इधर आ, अपनी ही पार्टी के लोगों से इस लैंग्वेज में बात करते हैं अमित शाह और बड़े बड़े मंत्री। सोचिए दोस्तों, और अमित शाह की बर्बरकता तो दोस्तों आपने देखी है। अभी कुछ दिन पहले बाबुल सुप्रियो की कैसी बेइज्जती की थी इन्होंने। हालांकि बाबुल सुप्रियो डिजर्व करता है बेइज्जती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये इनकी लैंग्वेज है बात करने की अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा ऐलान, 13 तारीख से जंतर मंतर पर अनशन शुरू। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों ने जो यहाँ पर दिल्ली में अपनी अपनी अपील दाखिल की है कि उनको जो है जंतर मंतर पर अनशन करने दिया जाए। दोस्तों किसानों की रणनीति बदलती जा रही है। आपको बता दें लगातार दोस्तों किसान और सरकार आमने सामने आ चुकी है। अब ऐसे में किसानों ने अपील की है कि उनको फिलहाल जंतर मंतर पर जो है आंदोलन करने दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें किसानों का गुस्सा जो है दोस्तों वो लगातार सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब इसको लेकर किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो जंतर मंतर पर जो है यहाँ पर आंदोलन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। जी आपको बता दोस्तों रामपाल जाट ने जो ये ऐलान किया और उन्होंने अपील की है कि फिलहाल उनको जंतर मंतर जाने दिया जाए और उनको जो यहाँ पर अनशन पर बैठने दिया जाए। यानी कि दोस्तों आपातकालीन धरने पर बैठने की बात कर दी अब किसानों ने। अब अनशन की बात चल रही है, इससे सरकार, केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल केंद्र की सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का फूटा मोदी सरकार पर गुस्सा, बताया हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जब से चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के खिलाफ नोटिस जारी किया तब से ममता बनर्जी भड़क गई हैं। उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है शुरू से, उसके ऊपर चुनाव आयोग की नींद नहीं खुल रही है। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कह डाला कि जो यहाँ पर कूपन बांटे जाना 1,000 रुपये को भीड़ को लाने के लिए, उसके बारे में इतनी बड़ी चीज़ जो चुनाव आयोग को दिख नहीं रही है। लेकिन दोस्तों उनको ममता बनर्जी की गलतियाँ दिख गई। दोस्तों इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, इस पर सवाल तो उठना ही चाहिए कि चुनाव आयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहा है, इससे निष्पक्षता पर सवाल तो उठेंगे ही। दोस्तों सवाल ये कि ममता बनर्जी ने कहा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करने पर उतर आए हैं मोदी और शाह, क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कि यह हार जाएंगे। और ममता बनर्जी ने कहा कि जब किसी को डर लगने लगता है तो वो डरता है और उसको हार का डर सताने लगता है। और दोस्तों एक बात तो साफ है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के तख्त और ताज हिल गए दीदी के सामने, इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ और सूझ नहीं रहा है दोस्तों, तो अब हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों को उठा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दें कि ज़बरदस्त तरीके से जो है दोस्तों फिर से एक बार बीजेपी नेताओं की धुनाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर किसानों के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की धुनाई हो रही है। आपको बता दें दोस्तों कल शाहनवाज हुसैन की जमकर बंगाल में पिटाई हो गई है, लोगों ने पत्थर मार मार के दौड़ाया। ये हालत हो गई दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की कि ये लोग जहां पर भी जा रहे हैं इनकी ज़बरदस्त तरीके से न सिर्फ सुताई हो रही है बल्कि किसान इनको दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं। आपको बता दें कल शाहनवाज हुसैन को दोस्तों बंगाल के लोगों ने खदेड़ दिया, बोले फिलहाल हमारे बंगाल को बदनाम नहीं होने देंगे, बंगाल को जो है बर्बाद नहीं होने देंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति यहाँ पर नहीं चलने देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार के ऊपर उठने लगी उंगलियां। जी हाँ, आपको बता दोस्तों 65 देशों को दोस्तों फ्री में वैक्सीन बांट दी गई। अब हमारे देश में दोस्तों वैक्सीन की किल्लत पड़ रही है। बढ़ते कोरोना के मामले दोस्तों ये लगातार जो है लोगों में दोस्तों दहशत पैदा कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों एक दिन में 1,26,000 मामले नए आए थे। अब इसको लेकर दोस्तों मोदी सरकार पर निशाना साध रही है राज्य सरकार। जी हाँ, राज्य सरकार और दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार में ठन गई है। उनका कहना है कि फिलहाल पाकिस्तान जैसे देशों को वैक्सीन देने के लिए है, लेकिन हमारे राज्यों को वैक्सीन देने के लिए नहीं है। अब आपको बताएं दोस्तों देश में किल्लत बढ़ गई है, अस्पतालों के बाहर भीड़ लगी हुई है, लेकिन वैक्सीन का कोई अता पता नहीं है। हर जगह
हर जगह पर वैक्सीन की किल्लत पड़ रही है। और ये दोस्तों जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? दूसरे देशों में वैक्सीन बांट रहा है मोदी जी, अपनी जो वो चमकाने के लिए कि भैया उनकी छवि चमक जाए। इंडिया के लोग समझ चुके हैं कि ये प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी चमकाने में लगा हुआ है और दूसरों की कोई परवाह नहीं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है फिलहाल आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में करारी हार से बौखलाई भाजपा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, इस बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। इस जीत को दोस्तों बड़ी जीत इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने फिर से अपने पैर पसारना शुरू कर दिए। अभी जिस कांग्रेस को दोस्तों वोट नहीं मिल रहे थे, अब वो कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत हो गई है। कांग्रेस को हर कोई वोट देना चाहता है और यही बात है दोस्तों, जो 60 में से 29 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया कांग्रेस ने। आपको बता दें, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें उन्हें भी मिली, लेकिन एक सीट ज्यादा जीतकर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज करी। इसका जो मेन कारण यह है दोस्तों कि पिछली बार कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें मिली थी और इसीलिए इसको कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उल्लूचित हो गए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा इनको क्या करना है दोस्तों। पूरी तरीके से असम से इनका पहले ही सुपड़ा साफ हो गया है। आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से ये उपचुनाव हो रहा है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है वो सत्ता में चुपचाप बैठी है। जी हाँ, लेकिन सवाल जवाब नहीं दे रही है, वो किसी के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। किसान परेशान हो रहा है, बैठा रहे तो बैठा रहे, हम तो नहीं बोलेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है फिलहाल आपको बता दें, गुजरात में ताबड़तोड़ कोरोना के नए मामले, अहमदाबाद में लगी मरीजों की भीड़। जी हाँ दोस्तों, ये गुजरात दोस्तों मोदी का गढ़ कहा जाता है। अपने ही गढ़ में दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर जबरदस्त तरीके से महामारी। सोचिए, गुजरात मोदी के गढ़ में दोस्तों जबरदस्त तरीके से केस की बढ़ोतरी हो रही है। इसका एक मतलब तो साफ है कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से विफल रहे दोस्तों कोरोना को संभालने में। जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए गए थे लोगों से कि कोरोना को संभालेंगे, ये होगा वो होगा, दोस्तों अब एक बात साफ है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो पूरी तरीके से जो सुपड़ा है वो साफ हो चुका है। और इसका एक रीजन ये भी है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की जो सरकार है उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि भैया अपने देश में वैक्सीन की कमी थी, दूसरे देशों में बांट दी। अब अहमदाबाद में देख लीजिए कितने ज्यादा कोरोना के केस बढ़ गए दोस्तों, लेकिन सरकार को इस पर कुछ नहीं सूझ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मोदी जी मैं आपसे कठिन सवाल पूछने को तैयार हूं। दरअसल दोस्तों आप लोग सोचेंगे मामला है क्या। दोस्तों आपको बता दें, रैली को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि मुझसे आसान सवाल मत पूछो, मुझसे कठिन सवाल पूछो, मैं उसके जवाब दूंगा। जिसके बाद दोस्तों रवीश कुमार ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल मैं आपसे कठिन सवाल पूछने को तैयार हूं, बताइए कब आना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार ने दोस्तों आज तक रवीश कुमार को अपना एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। आपको याद होगा दोस्तों, ये पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने आज तक लाइव कॉन्फ्रेंस एक भी बार नहीं की है। मनमोहन सिंह साहब ने भी 3-4 बार की थी जब वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव कॉन्फ्रेंस से डरता है। एक भी बार उन्होंने लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसी के साथ साथ उन्होंने आज तक निष्पक्ष पत्रकार को दोस्तों अपना इंटरव्यू तक नहीं दिया, बस उन्हीं चैनलों को दिया है जो दोस्तों वही स्क्रिप्टेड सवाल लाते हैं जो मोदी जी से पूछना है, सिर्फ अच्छे सवाल। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पैरों की पायल बन चुकी है गोदी मीडिया, दलाली में अव्वल नंबर पर 1 है। जब मोदी जी सत्ता से उतर जाएंगे फिर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उतरने के बाद ये गोदी मीडिया क्या करती है, किसकी दलाली में लगती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल, दिल्ली हाई कोर्ट की मोदी सरकार को नसीहत और लगाई जमकर फटकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार कोरोना के बढ़ते मामले देख दिल्ली हाई कोर्ट ने अब फटकार लगा दी है। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ दोस्तों एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि फिलहाल सरकार दूसरों को नसीहत बांट रही है और खुद ही अपनी रैली में बिना मास्क है, और जो उनकी रैलियों में जो जनता है लाखों लाखों से वो भी बिना मास्क है। सोचिए दोस्तों ये हालत हो गई आज मोदी सरकार की कि खुद के रूल्स बनाए हुए खुद ही फॉलो नहीं कर रहा है। दोस्तों कोरोना की जो गाइडलाइन बनाई गई थी अब उस पर सवाल खड़े हो गए। निष्पक्षता के सवाल है दोस्तों ये कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार दोस्तों इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है,
या फिर यूं कह दे कि फिलहाल अपनी रैलियों में कोरोना का जिक्र तक नहीं कर रही है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिलहाल आप जिस तरीके से ये सब कुछ कर रहा और जो जनता देख रही है उस पर सवाल तो उठेंगे ही दोस्तों। जाहिर सी बात है कि आप अगर एक चीज़ करते हो तो उसके ऊपर निष्पक्षता से सवाल उठना तय है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार दोस्तों इस बारे में कुछ बात नहीं कर रही। इसीलिए हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आप हर एक को मास्क मुहैया कराए जाए और जो यहाँ पर रैलियों में बिना मास्क के कोई ना दिखे, ना सरकार ना ही जनता, इस तरीके से फटकार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें फिलहाल बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, क्योंकि दोस्तों वहां का चौथे चरण का चुनाव होने वाला है। कल 10 तारीख को चुनाव है दोस्तों चौथे चरण का, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आज प्रचार रुक जाएगा, हर एक का प्रचार रुक जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि इस सत्ता में कौन बनता है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों सीधी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हो और आप मानते हो पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।